नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यश चौरसिया। स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्ट्रेटजी पर। दोस्तों, जूनियर असिस्टेंट 5512 का जो पद विज्ञापन आया हुआ था, जिसकी परीक्षा होनी है, तो उसमें कुछ डिपार्टमेंट के बारे में हमने चर्चा की थी। उसका एक वीडियो मैंने डाला था। तो लगभग 11,000 12,000 लोग उस वीडियो को देख चुके हैं और काफ़ी अच्छे कमेंट भी आप लोगों के द्वारा आ रहे हैं। तो उसके लिए आप सबको बहुत सारा धन्यवाद। और कुछ प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो 5512 में टॉप के अच्छे जो डिपार्टमेंट है, टॉप 7 टॉप 10 डिपार्टमेंट जो है, उसके बारे में तो चर्चा हमने किया ही था। और अन्य सारे डिपार्टमेंट के बारे में हमने थोड़ी सी ब्रीफ इंफॉर्मेशन आपको दी थी। तो आज जो है उसी क्रम में आपके कुछ डाउट थे। जैसे रेवेन्यू डिपार्टमेंट, राजस्व विभाग की वैकेंसी थी, जिसमें जनपद स्तर और मंडल स्तर के भी पद थे, जो कि मैंने टॉप 10 डिपार्टमेंट में इसका नाम लिया था। सिंचाई विभाग का भी मैंने नाम लिया था। और सिंचाई विभाग जो है, ये भी जनपद स्तर का, मंडल स्तर का और प्रमुख अभियंता स्तर के 3 स्तरों पर ये भी था। इसी के साथ साथ परिवहन विभाग में भी 2 स्तर के पद थे, जिनमें से एक क्षेत्रीय स्तर का और एक मुख्यालय स्तर का था। साथ ही साथ ग्रामीण अभियंत्रण विभाग में भी क्षेत्रीय स्तर और मुख्यालय स्तर के पद थे। शिक्षा विभाग में भी जनपद स्तर के, माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड के और साथ ही साथ शिक्षा निदेशालय माध्यमिक के भी पद थे। तो हमने एक ही डिपार्टमेंट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे दी थी कि राजस्व विभाग है, तो राजस्व विभाग के बारे में ही इन्फॉर्मेशन दी थी। तो बच्चे अब पूछ रहे हैं कि सर, राजस्व विभाग में ये जो अलग अलग स्तरों के जो पद आए हुए हैं, इनमें से बेहतर कौन है। यानी कि राजस्व विभाग तो बेहतर है, सिंचाई विभाग बेहतर है, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग बेहतर है, लेकिन इनके अंदर के जो 2-3 अलग डिपार्टमेंट स्तरों पे निकले, उनमें से सबसे बेहतर कौन है। तो आज की चर्चा हम इस वीडियो में उसी बात पर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्व विभाग की, ठीक है। राजस्व विभाग की आपको पता है कि राजस्व विभाग का जो सबसे निचले स्तर का कर्मचारी होता है, वो होता है लेखपाल। लेखपाल के बाद कानून गो, नायब तहसीलदार, तहसीलदार, एसडीएम, एडीएम और डीएम, ठीक है। और उसके ऊपर होता है मंडलायुक्त, उसके ऊपर होता है राजस्व बोर्ड, रेवेन्यू बोर्ड। तो ये संरचना है, जिनमें से 2 हैं। एक तो जनपद स्तर राजस्व विभाग। जनपद स्तर का मतलब आप अपनी कचहरी में जाएंगे तो वहाँ डीएम ऑफिस, तहसीलदार की ऑफिस और एसडीएम की ऑफिस, है ना, नायब तहसीलदार की ऑफिस। तो यहाँ पर जितने भी बाबू मिलते हैं, ये सब जनपद स्तर के कनिष्ठ सहायक होते हैं। राजस्व विभाग के जनपद स्तर के कनिष्ठ सहायक होते हैं। यानी कि यहाँ पर आपकी नियुक्ति डीएम ऑफिस, एसडीएम ऑफिस, तहसीलदार ऑफिस, नायब तहसीलदार ऑफिस में आपकी नियुक्ति हो सकती है, ठीक है। तो जनपद स्तर का ये है। और उसके बाद है मंडल आयुक्त। मंडल आयुक्त का मतलब, जैसे पूरे उत्तर प्रदेश को 18 मंडलों में बांटा गया है, तो हर मंडल का एक मंडल आयुक्त बैठता है, जो कई सारे जिलों का वो मालिक होता है। कई सारे जिलों का जो राजस्व से संबंधित कार्यवाहियाँ होती हैं, उनका वो हेड होता है, सबसे बड़ा अधिकारी होता है, ठीक है। और इसी के जस्ट ऊपर राजस्व बोर्ड होता है। तो राजस्व बोर्ड की तो वैकेंसी इसमें केवल भूमि अध्यापित निदेशालय की आई हुई थी, जिसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं कि जब कभी रोड वगैरह बनना होता है, तो जो मुआवजा वगैरह देता है, वो यही बोर्ड निर्धारित करता है। तो उसका पद था। अब इनमें से बेहतर कौन सा है? देखिए, जनपद स्तर और मंडलायुक्त में कौन सा बेहतर है। सबसे पहले जानिए कि दोनों में काम क्या होता है। जनपद स्तर का जो ऑफिस होता है, वहाँ पर तहसीलदार के ऑफिस में जो काम होता है, भली भांति आप परिचित हैं। डीएम और एसडीएम ऑफिस में जो कार्य होता है, उससे भली भांति आप परिचित हैं, ठीक है। यानी कि काम तो होता है, कार्य का यहाँ पर दबाव है, काम है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यहाँ है कि यहाँ डायरेक्ट आपको पब्लिक को डील करना होता है, यहाँ डायरेक्ट पब्लिक डीलिंग है। तो ये पद इस हिसाब से क्या हो जाता है, थोड़ा सा महत्वपूर्ण और थोड़ा सा अधिक प्रभावशाली लगता है ना। क्योंकि आप जिस ज़िले में रहते हैं, एक निचले स्तर पर आप बैठे हैं, कोई भी समस्या आती है, डायरेक्ट आप उस समस्या का समाधान आपको करना है, या उस समस्या का समाधान अपने अधीनस्थों के माध्यम से डायरेक्ट आपको करना है। तो उस केस से आप व्यक्तिगत रूप से जुड़े हुए होते हैं, संबंधित व्यक्ति का कार्य आप व्यक्तिगत रूप से करते हैं, है ना। तो यानी कि आप कहीं न कहीं पब्लिक से डायरेक्ट अटैच में होते हैं। तो लगभग
कोई भी सरकारी सेवा हो, ऐसी सेवा बहुत अच्छी मानी जाती है जिसमें हम डायरेक्ट पब्लिक से जुड़े हुए होते हैं, डायरेक्ट हम पब्लिक का काम करते हैं, तो उसका सुकून हमको मिलता है कि हम प्रत्यक्ष रूप से किसी का भला कर रहे हैं, है ना? तो और वहीं अगर हम मंडलायुक्त की बात करें तो मंडल में जब राजस्व जनपद स्तर से कोई भी कार्य निष्पादित नहीं होता है, वहाँ पर जो व्यक्ति होता है वो वहाँ से संतुष्ट नहीं होता है, तब वो मंडलायुक्त कार्यालय में अपील करता है, ठीक है? तो वो एक अपीलीय न्यायालय होता है, तो वहाँ पर वो अपील करता है। तो यहाँ से जो संतुष्ट नहीं होता हो जनपद स्तर यानी मंडलायुक्त के पास जाता है। तो मंडलायुक्त के पास कहने का मतलब जितने भी काम, जितने भी मुकदमे, जितने भी विवाद होंगे, सबसे पहले वो आपके ऑफिस में आएंगे जनपद में, उसके बाद वहाँ से वो जो है मुख्यालय मंडल स्तर पर जाएगा, मंडलायुक्त के पास जाएगा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो सबसे जो प्रभावशाली है मेरे हिसाब से वो है जनपद स्तर का, क्योंकि आप डायरेक्ट पब्लिक से जुड़े हुए हैं और डायरेक्ट आप उनका काम कर रहे हैं, और जो चीज़ें आपको लोगों की सेवा डायरेक्ट करेंगे तो उसका एक अलग ही बेनिफिट होगा, ठीक है? और आप कौन-सा जॉइन करें मेरे हिसाब से, तो मेरे हिसाब से दोनों ही बेहतर हैं, ठीक है? और लेकिन जो जनपद स्तर का है ये थोड़ा-सा ज़्यादा प्रभावशाली है और डायरेक्ट आप लोगों से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर हम मेरे हिसाब से यहाँ पर आपके लिए ये अच्छी चेयर मानी जाएगी आपके लिए। और मंडलायुक्त भी अच्छा ऑफिस है, वहाँ पर भी अभी हाल ही में हमारे मित्र का एक विवाद था, तो वो मंडलायुक्त कार्यालय यानी कि मंडलायुक्त के ऑफिस से हुआ, तो वहाँ भी हमने बाबुओं की कार्यशैली का अध्ययन किया, तो भी बड़ा अच्छा डिपार्टमेंट था, वहाँ के बाबू लोग भी काफ़ी प्रतिष्ठित थे, हर मामले में काफ़ी ठीक-ठाक थे, ठीक है? तो वहाँ भी क्योंकि वहाँ बड़े-बड़े काम होते हैं, बड़े-बड़े काम होंगे तो आपको पता ही है कि लोगों का बड़े पैमाने पर फ़ायदा होता है, जो लोग होते हैं क्योंकि उनके बड़े-बड़े काम निपट जाते हैं। तो मेरे हिसाब से आप मान के चलिए, क्योंकि अच्छा जनपद स्तर की ऑफ़िस यदि आप लेते हैं तो उसके कई सारे फ़ायदे हैं। पहली बात तो आप अपने घर के पास नौकरी पा जाएँगे, आपको अपने घर पर रहने का मौका मिल जाएगा, ठीक है? और साथ ही साथ प्रत्यक्ष रूप से आप लोगों से जुड़ेंगे, तो जो एक विशेष प्रकार की प्रतिष्ठा है, एक विशेष प्रकार का जो सुकून है आपको यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से आपको मिलेगा, और बहुत अधिक आपके ऊपर कार्य का दबाव नहीं होगा। लेकिन जैसे-जैसे आप बड़ी ऑफ़िस में जाते हैं, बड़े अधिकारियों के बीच में रहते हैं, तो वहाँ पर आपके कार्य का दबाव भी बढ़ता है, और साथ ही साथ आप पूरी तरीके से स्वतंत्रता पूर्वक उस हिसाब से काम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर कार्य अधिक होता है, तो अधिकारियों का जो काम हुए होते हैं वो अलग-अलग हिसाब से सबके पास बँटे हुए होते हैं। तो मेरे हिसाब से जनपद स्तर 1150 पद यहाँ पर हैं, तो एक अच्छा है, पहले नंबर पर आप रखिए, और मंडल आयुक्त को आप दूसरे नंबर पे रखिए। हाँ, अगर आपका मंडल में अगर आपका गृह जनपद है, उस मंडल में है, तो आप मंडल आयुक्त कार्यालय को अवश्य चुनिएगा, ठीक है? तो आप मंडल आयुक्त आप उसको जो है ऑप्ट कर सकते हैं। तो पहले पे जनपद और दूसरे पे मंडल आयुक्त को रखिएगा। हाँ, कोई-कोई चेयर ऐसी है कि जहाँ पर मंडलायुक्त आपको लगेगा कि हाँ, मंडलायुक्त में होते तो हमको ज़्यादा बेहतर होता हमारे लिए। और कोई-कोई अगर आप जनपद स्तर पे भी कुछ चेयर को देखेंगे तो वहाँ पर आपको लगेगा कि जनपद स्तर का वहाँ से भी अच्छा है। तो कुल मिला के चूँकि मंडलायुक्त कार्यालय में सेक्शन जो है वहाँ पर आपको जो भी काम मिलेंगे, थोड़ा-सा आपको समय वहाँ पर आपको देना पड़ेगा, काम को सीखना पड़ेगा। लोग वहाँ पर आप किसी वरिष्ठ व्यक्ति के साथ या अनुभवी व्यक्ति के साथ आपको लंबे समय तक अटैच किया जाएगा, क्योंकि यहाँ कार्य बड़े हैं, ज़िम्मेदारियाँ यहाँ पर बड़ी हैं, तो हो सकता है आपको यहाँ सीखना ज़्यादा पड़े। लेकिन जनपद स्तर में आपको हो सकता है 1 या साल में हो सकता है तुरंत ही आपको वहाँ पर स्वतंत्र रूप से कोई कार्य आपको मिल जाए। तो आप यहाँ पर ज़्यादा बेहतर तरीके से कार्य कर पाएँगे जनपद स्तर की ऑफ़िस में, और मंडल आयुक्त की ऑफ़िस भी बेहतर है। तो मेरे हिसाब से, और बाकी आप थोड़ा-सा अपने विवेक का भी इस्तेमाल करिएगा और भी जानकारी लीजिएगा, अपने हिसाब से देखिएगा, और मेरे हिसाब से जनपद स्तर पहले नंबर पे, दूसरे स्तर पे आप मंडल आयुक्त को रखिएगा। इसी तरीके से हम परिवहन विभाग की बात करें तो परिवहन विभाग में क्षेत्रीय कार्यालय हैं और मुख्यालय स्तर का कार्यालय है, संभागीय कार्यालय हैं। तो इन दोनों कार्यालयों में हमारे मित्र वर्तमान समय में कार्यरत हैं। दोनों से बात होती है, तो लेकिन जो सबसे ज़्यादा बात होती है जब क्षेत्रीय वाले से, जो हर ज़िले में एक ऑफ़िस होता है,
तो उनसे बात करने के बाद हमको ये लगता है कि क्षेत्रीय जो कार्यालय हैं वहाँ थोड़ा-सा ज़्यादा बेहतर है। बेहतर का मतलब इस तरीके से बेहतर है क्योंकि वहाँ पर ज़िम्मेदारियाँ उनके पास ज़्यादा हैं, काम उनके पास ज़्यादा है, सीखने को उनको बहुत ज़्यादा मिल रहा है और लगातार मेहनत कर रहे हैं। तो जब बहुत ज़्यादा आपके पास कार्य का अनुभव होगा तो उसका आपको कुछ न कुछ लाभ मिलेगा क्योंकि आपके पास ज्ञान होगा, क्योंकि आपके पास अनुभव होगा, ठीक है? और मुख्यालय स्तर भी ठीक है, यहाँ पर भी कार्य हैं, लेकिन जो क्योंकि ज़िले का एक कार्यालय है और ज़िले के जितने भी जैसे आपको ड्राइविंग लाइसेंस आपको बनवाना हुआ, फिटनेस सर्टिफिकेट आपको चाहिए, ट्रांसफ़र आपको करवाना होता है, तो ये डायरेक्ट काम जो है क्षेत्रीय कार्यालय के माध्यम से ही होते हैं। तो क्षेत्रीय कार्यालय में और दूसरी ख़ास बात क्षेत्रीय कार्यालय में जाते ही आपको तुरंत चेयर मिलेगी, यानी कि तुरंत आपको सेक्शन मिलेगा। तुरंत कहने का मतलब हो सकता है 5-6 महीने ना मिले, लेकिन 6 महीने के तुरंत बाद आपको सेक्शन मिल जाएगा। और सेक्शन क्यों मिलेगा? क्योंकि वहाँ पर कार्य की अधिकता है। तो इसमें भी हम पहले नंबर पे क्षेत्रीय कार्यालय को रखेंगे, आरटीओ ऑफ़िस रखेंगे जो जनपद स्तर का है, और दूसरे पे आप इसको मुख्यालय स्तर पर रखिएगा। तो पहले पे क्षेत्रीय स्तर वाला ज़्यादा बेहतर है मेरे हिसाब से। इसके बाद यहाँ पर सिंचाई विभाग और ग्रामीण अभियंत्रण विभाग 2 विभाग हैं। तो सबसे पहले ग्रामीण अभियंत्रण विभाग की मैं बात कर लूँ। ग्रामीण अभियंत्रण विभाग मतलब गाँव से संबंधित जो बुनियादी संरचनाएँ होती हैं, जैसे मान लीजिए आंगनबाड़ी केंद्र बनाना हुआ, विद्यालय बनाने में प्राथमिक के, या अन्य बहुत सारी सरकार की योजनाएँ आती हैं जिसमें बिल्डिंग बननी होती है सरकार की, और कभी-कभी छोटी-छोटी सड़कें भी बननी होती हैं। तो ग्रामीण अभियंत्रण विभाग ही इन सारे कार्यों को करता है। तो ग्रामीण अभियंत्रण विभाग में वैसे भी बजट गाँव के विकास हेतु बजट अधिक आता है, तो बहुत सारे निर्माण कार्य जो हैं वो ग्रामीण अभियंत्रण विभाग को मिलते हैं, कार्य यहाँ पर होता रहता है। और यहाँ भी 2 स्तर के हैं, एक तो क्षेत्रीय, एक है मुख्यालय। तो मेरा हिसाब से कि जो भी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जितने भी डिपार्टमेंट हैं, वहाँ बेहतर ऑफ़िस वही होती है जो सबसे निचले पायदान पर होती है। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्ट जो है काम को करते हैं, वहाँ के लोग डायरेक्ट लोगों से जुड़े हुए होते हैं, लोगों की समस्याओं को देखते हैं, उनके कार्य को डायरेक्ट करते हैं। तो इसलिए ऐसे ऑफ़िस जो डायरेक्ट, क्योंकि वही तोड़ते हैं, वही बनाते हैं, ठीक है? वही समस्याओं को सुनते हैं, वही समस्याओं का निराकरण करते हैं। यहीं से ठेकेदारों के लिए ठेका प्राप्त होता है, यहीं से ये लोग काम कराते हैं। और जेई वगैरह वगैरह जितने होते हैं, एई वगैरह होते हैं, सब लगभग ये डायरेक्टली अपने साइट पे जाकर के काम करते हैं। तो जब ऐसा ऑफ़िस जहाँ पर डायरेक्ट आप पब्लिक का काम करेंगे, तो वहाँ पर वो ऑफ़िस बेहतर मानी जाएगी आपके लिए। तो मेरे हिसाब से ग्रामीण अभियंत्रण में जो 92 पद है, 92 पोस्ट है क्षेत्रीय स्तर की, इसको आप पहली वरीयता दीजिएगा और दूसरे पे आप मुख्यालय स्तर को दीजिएगा। हालाँकि सारे पद अच्छे हैं, सब बेस्ट हैं, लेकिन 2 बातें एक साथ यहाँ पर काम कर रही हैं। पहला तो आपको घर के पास नौकरी, और दूसरा आप डायरेक्ट लोगों के लिए काम कर रहे हैं। और जब भी आप प्रत्यक्ष रूप से लोगों का काम करेंगे, तो आपको अलग से सुकून मिलेगा और कुछ बेनिफिट आपको अवश्य उसका मिलेगा, क्योंकि आपको काम सीखने को यहाँ पर ज़्यादा मिलेगा। हमारी बात को आप समझ रहे होंगे। इसके बाद है सिंचाई विभाग। सिंचाई विभाग में आप देखिएगा डिवीज़न के 1034 पद हैं, मंडल के 98 पद हैं और प्रमुख अभियंता स्तर के 22 पद हैं। तो एक्चुअली होता क्या है कि जैसे हेडक्वार्टर होता है, हेडक्वार्टर के नीचे चीफ का ऑफिस होता है, और जो चीफ होता है वो एक पूरे मंडल का, पूरे क्षेत्र का, कई 4-5 जिलों में जो भी कार्य होते हैं उनकी निगरानी करता है चीफ, ठीक है? वहाँ चीफ ऑफिस से होती है। चीफ ऑफिस के जस्ट नीचे जो होता है ये मंडल स्तर का ऑफिस होता है, जिसे पीडब्ल्यूडी में सर्किल ऑफिस कहते हैं और यहाँ सिंचाई विभाग में मंडल स्तर का ऑफिस कहते हैं। तो वहाँ पर चीफ इंजीनियर बैठते हैं, और मंडल में कभी 1 या 2 ज़िले होते हैं, कभी-कभी 3 ज़िले उसके अंतर्गत आते हैं। तो 3 ज़िलों का एक अधिकारी होता है जिसे अधीक्षण अभियंता कहते हैं, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर बोलते हैं। तो मंडल स्तर का होता है, और मंडल स्तर के नीचे अधीक्षण अभियंता के नीचे अधिशासी अभियंता होते हैं, और यही अधिशासी अभियंता जो है उनका जो है एक ज़िले में कई सारे अधिशासी अभियंता होते हैं, अलग-अलग क्षेत्र उनका बटा हुआ होता है, विशेष स्पेसिफिक क्षेत्रों पर वो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, डेवलपमेंट का काम करते हैं, डायरेक्ट अधिशासी अभियंता। तो ये जो है अधिशासी अभियंता वगैरह जो होते हैं ये डिवीज़न स्तर के होते हैं,
और इनके ऊपर अधीक्षण अभियंता होते हैं। अधीक्षण अभियंता मंडल स्तर के होते हैं और उनसे ऊपर जो है प्रमुख अभियंता होते हैं। तो इसमें भी आप सिंचाई विभाग में पहले स्तर पर आप प्रयास करिएगा कि आप डिवीज़न जो क्षेत्रीय कार्यालय हैं, जो क्षेत्रीय हैं जिसमें अधिशासी अभियंता बैठते हैं, इनको आप पहली वरीयता पे दीजिएगा। क्यों दीजिएगा? क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट काम हो रहा है और जहाँ डायरेक्ट काम होगा, डायरेक्ट पब्लिक का वर्क होगा, वहाँ जो है काम अधिक होगा, काम अधिक करना पड़ेगा आपको, अधिक मेहनत करेंगे और ज़्यादा आपको सीखने को मिलेगा और आपके पास जैसे-जैसे अनुभव बढ़ेगा तो वो अनुभव आपको कहीं न कहीं किसी न किसी क्षेत्र में लाभ की स्थिति में अवश्य ले जाएगा, ठीक है? तो काम अगर आप ज़्यादा करेंगे तो उसका मेहनत आपको अवश्य उसका मेहनत का फल आपको ज़रूर कुछ मिलेगा क्योंकि अनुभव आपके पास बढ़ता जाएगा, ठीक है? तो डिवीज़न स्तर की ऑफ़िस सिंचाई विभाग में पहले पर रखिएगा, दूसरे पे आप मंडल पर रखिएगा, मंडल स्तर का। जैसे वर्तमान समय में पीडब्ल्यूडी में मैं मंडल स्तर यानी कि मैं सर्किल वित्तीय कार्यालय में तैनात हूँ और मेरे नीचे डिवीज़न है, तो डिवीज़न वाले लोगों के पास काम अधिक होता है, वो लोग मेहनत ज़्यादा करते हैं और उसी के तुरंत ऊपर हमारा मंडल का कार्यालय है, वित्तीय मेरी ऑफ़िस है, ठीक है, एसपी साहब की, यह भी काफ़ी अच्छी ऑफ़िस है। यहाँ बस वहाँ जितना वर्क का प्रेशर है उससे कम यहाँ पर वर्क का प्रेशर है, कार्य का दबाव कम है, ठीक है। कार्य का दबाव इसलिए कम है क्योंकि सारा काम मैक्सिमम काम वो लोग करते हैं और हम उनकी निगरानी करते हैं, ठीक है। और इसके ऊपर होता है प्रमुख अभियंता का कार्यालय, तो प्रमुख अभियंता इन सबका हेड होता है, सबकी निगरानी करता है। तो फिर से वही मैं बात बोलूँगा कि कंस्ट्रक्शन डायरेक्ट जहाँ पर होगा, लोगों का के लिए काम जहाँ पर आप डायरेक्ट करेंगे, वहाँ काम ज़्यादा होगा, वहाँ आपको ज़्यादा अच्छी स्थिति में आप होंगे, ठीक है। तो सिंचाई विभाग में पहले आप डिवीज़न को रखिएगा, फिर मंडल को रखिएगा, फिर प्रमुख अभियंता को रखिएगा, ठीक है। तो जितनी छोटी ऑफ़िस होगी, उतना ही ज़्यादा बेहतर आपको काम सीखने को मिलेगा, उतना ही ज़्यादा वह विभाग आपके लिए बेहतर होगा। इसके अलावा शिक्षा विभाग में 3 पद थे, जिसमें एक शिक्षा विभाग था 875 पद वाला, माध्यमिक शिक्षा परिषद था 76 डिपार्टमेंट और शिक्षा निदेशालय था माध्यमिक का। तो इसमें भी सबसे पहले पायदान पे आपको माध्यमिक शिक्षा परिषद 76 पद वाला जो है, ये पहले पर रखिएगा। जो बोर्ड है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, वहीं का ये पद है और सबसे बेहतर नंबर 1 पे आप इसको रखिएगा क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे काम होते हैं। लगभग सबकी मार्कशीट वगैरह ख़राब रहती है, कुछ न कुछ समस्याएँ सबके पास रहती हैं। तो और सरकारी सेवा में आने के बाद आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी यहीं से होता है, तो यहाँ इनके पास काम की अधिकता है। जहाँ काम की अधिकता होगी, जहाँ आप ज़्यादा मेहनत करेंगे, वहाँ ज़्यादा आपको काम सीखने को मिलेगा, वहाँ ज़्यादा आपको अनुभव होगा, ठीक है? तो अनुभव आपके पास होगा, तो आप अच्छी स्थिति में अपने आप को पाएँगे। तो माध्यमिक शिक्षा विभाग 76 पद को पहली वरीयता। हालाँकि जो लोग होम डिस्ट्रिक्ट चाहते हैं, वो इसको वरीयता ना दे करके पहले नंबर पे शिक्षा विभाग जिसमें 875 पद हैं, उसको आप पहले नंबर पर रखिएगा। अब ये जो शिक्षा विभाग है इसमें डीआईओएस ऑफिस, बीएससी ऑफिस, बीआरसी कार्यालय और राजकीय जो डिग्री कॉलेज वगैरह हैं, वहाँ पर आपकी नियुक्ति होगी। तो ये भी अच्छा डिपार्टमेंट है, ठीक है? यहाँ पे काम ठीक-ठाक होते हैं। तो पहले पे आप माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को रखिएगा, दूसरे पे आप शिक्षा विभाग 875 पद वाला रखिएगा और तीसरे पे आप शिक्षा विभाग का जो माध्यमिक वाला 112 पोस्ट वाला, इसको आप सबसे लास्ट में रखिएगा, ठीक है। तो पहले पे माध्यमिक शिक्षा परिषद वाला, दूसरे पे माध्यमिक शिक्षा परिषद जिसमें 76 पद है, दूसरे पे शिक्षा विभाग जिसमें 875 पद हैं और शिक्षा विभाग माध्यमिक वाला 112, इसको सबसे लास्ट में आप रखिएगा, ठीक है। तो फिर से आप और भी सलाह लीजिएगा, लोगों से बात करिएगा और जो भी आपको अपने विवेक का भी इस्तेमाल करिएगा। लेकिन मेरे हिसाब से निचले स्तर की ऑफ़िस सबसे बेहतर होगी क्योंकि आपको घर के पास काम करने को मिलेगा। आपको लगेगा कि आप पावर में हैं क्योंकि आप प्रतिदिन लोगों के लिए काम करेंगे, लोग आपसे संतुष्ट होंगे, ठीक है? और कंस्ट्रक्शन में भी यही काम है कि जो सबसे निचले स्तर की ऑफ़िस होगी, वहाँ पर आप काम करेंगे तो घर के पास रहेंगे, मेहनत करेंगे और ज़्यादा आपके पास कार्य होगा, सीखने को अधिक मिलेगा। अब इसके अलावा यदि कोई भी आपके पास समस्या होगी तो कमेंट करिएगा, तो कमेंट का हम जवाब देंगे। और चूँकि आपको पता है कि मैं स्वयं एक सरकारी सेवक हूँ, तो आप अगर कोई विशेष आपको यदि जानकारी चाहिए होगी तो कमेंट करिएगा, हम आपके प्रश्न का उत्तर देंगे और बाकी आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर मैसेज करिएगा, तो वहाँ पर हम आपको जो भी आपकी बातें होंगी उसको हम डायरेक्ट आपको बताने का प्रयास करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।